स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आया हूँ आर्मी में लड़कियों को जॉब को लेकर। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लड़कियां आर्मी में देश की सेवा करना चाहती हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो क्लास 12th पास कैसे देश की सेवा कर सकती हैं और कितनी अच्छी पोस्ट है लड़कियों के लिए आर्मी में। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा एमएनएस के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसमें लड़कियों को जॉब क्या होती है, कैसे लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, सब कुछ बताएंगे कैसे क्या किया जाता है। ठीक, तो वीडियो के एंड तक यदि आप बने रहेंगे या बने रहेंगी तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट में हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बता दें, सबसे आसान भाषा में, सिंपल भाषा में हम आज आपको ये बताएंगे कि आप आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती हैं यदि आप क्लास 10th या 12th पास हैं तो, और एमएनएस कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसमें लड़कियों को काम क्या होता है, नर्सिंग का काम होता है। जितने भी हमारे जवान थोड़े से घायल होकर आते हैं उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, ट्रीटमेंट का ही काम होता है उसमें। और सबसे पहले इसे ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, आपको बस क्लास 12th पास होना चाहिए। ठीक, 12th पास होना चाहिए, कम से कम 50% आपका नंबर होना चाहिए। ठीक है, 12th पास यदि है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि फॉर्म आता कब है, हमें पता नहीं चलता है। उसके लिए हम बता दें, इसका जो ऑनलाइन होता है वो दिसंबर में होता है, और इसका जो टेस्ट होता है, रिटन एग्जाम होता है, वो फरवरी के आसपास होता है। सबसे पहले ये बता दूं, इसमें एज कितनी होती है। एज आपकी 16 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यदि आप 16 साल के हैं और 24 साल के बीच में है तो आप इसका ऑनलाइन कर सकती हैं। आपका इंटर में, जिसे क्लास 12th बोलते हैं, उसमें आपका टोटल 50% नंबर होना चाहिए। आपको साइंस साइड से पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जिसमें आपका कंपलसरी है सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस वाले सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आपका, जब इसका आप एग्जाम निकाल लेती हैं उसके बाद इसकी जो बॉन्ड बनती है। देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम देना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि यदि आप इसका मतलब भर्ती देखती हैं तो सबसे बड़ा ये प्रॉफिट रहता है कि आर्मी में अपने सुनहरे सपनों को पूरा करने का और देश का सेवा करने का सबसे बड़ा आपको मौका मिलता है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसे अनमैरिड ही लड़कियां सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, और जो डाइवोर्सी हैं, जिन पे कोई केस वगैरह नहीं है, पुलिस का कोई केस नहीं है या विंडो है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकती हैं। पूरे भारत में इसका 6 सेंटर होता है जहां पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपको तैयार किया जाता है। आपको 5 साल के बॉन्ड पे सिग्नेचर कराया जाता है कि 5 साल तक आप इसे छोड़ के नहीं जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपको छोड़ के जाती हैं तो आपको उसका भरपाई भी करना पड़ेगा, यानी कुछ राशि भी देना पड़ेगा। ये बॉन्ड पे लिखा रहता है। और कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मैं अपने सपनों को पूरा ना करूं, और आर्मी में होने के बाद निकलना थोड़ी ना कोई भी चाहेगी। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको जब इसका फॉर्म आता है तो फॉर्म ऑनलाइन करना होता है, आपको एग्जाम देना होता है, एग्जाम निकालना होता है, मेरिट लिस्ट में आना होता है, तो आपका एडमिशन हो जाता है, और 5 साल तक आपको तैयार किया जाता है, एमएनएस बनाया जाता है। और वो सेंटर कौन कौन से हैं, पूरे इंडिया में 6 सेंटर हैं एमएनएस के, ट्रेनिंग सेंटर हैं। सबसे पहले पूना में सेंटर है, भारत का एक पूना में सेंटर है। उसके बाद दूसरा हो गया कोलकाता, कोलकाता से जो है उनके लिए कोलकाता में भी है। उसके बाद मुंबई हो गई, उसके बाद दिल्ली हो गया, उसके बाद लखनऊ हो गया, उसके बाद बेंगलोर हो गया। ये 6 सेंटर हमारे पूरे इंडिया में हैं एमएनएस के। तो सबसे पहले ये बता दूं, जितनी भी लड़कियों का डाउट रहता है कि ये भर्ती कब आती है, हमें पता नहीं चलता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। हाइट के लिए बता दूं, कम से कम आपकी हाइट 1,48 से ऊपर होना चाहिए या 1,50 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 5 फुट के आसपास हैं तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई नहीं छाटेगा। और इसमें उतनी हाइट कंपलसरी नहीं होती है जितना आपकी एज कंपलसरी होती है और एजुकेशन कंपलसरी होती है। यानी आपको 16 से 24 साल के अंदर होना चाहिए और आपको क्लास 12th पास होना चाहिए साइंस साइड से। और जब भी इसका फॉर्म आता है सबसे पहले हम बताते हैं, और कैसे ऑनलाइन किया जाता है हम ये भी बताते हैं। और पिछली बार जब आया था 6 महीने पहले, तो लड़कियों को हमने ऑनलाइन करके भी दिया था, उसकी फीस वगैरह सब कुछ आपको बता देंगे। सबसे पहले ये बता दें, यदि आप भी आर्मी में भर्ती होना चाहती हैं कि आपको टाइम टू टाइम सारी जानकारी घर बैठे मिले, और ये भी चाहती हैं कि आपको एमएनएस का क्वेश्चन पेपर मिले, कि एमएनएस के फॉर्म में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए, बगल में बेल आइकन बजेगा, उसको भी दबा लीजिए। और साथ में लास्ट में आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा ऐड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्प्ले पे। यदि उस पर आप व्हाट्सअप करती हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और आर्मी का जो एमएनएस का सिलेबस है उसे बताया जाएगा, ताकि आपको घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकती हैं बिना कोई एकेडमी ज्वाइन करे। ठीक है, और
साथ ही साथ हर एक एग्जाम की तैयारी करती हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एग्जाम की तैयारी नाम का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बैठे बैठे आपको आर्मी के हर एक क्वेश्चन पेपर मिलता रहे। जैसे क्लास 10 पास आर्मी में भर्ती आती है लड़कियों के लिए मिलिट्री पुलिस की, वो 17 से 21 साल के लिए लड़कियों के लिए होती है, और क्लास 12 पास आती है एमएनएस के लिए जो 16 से 24 साल के लिए होती है, और ग्रेजुएशन या एनसीसी पास आती है 18 से 27 साल के लिए, जो डायरेक्ट भर्तियां होती हैं। तो सारी जानकारी आपको दी जाती है आर्मी के बारे में कि लड़कियां आर्मी में कैसे भर्ती हो सकती हैं। साल में एक बार हमेशा उनके लिए जॉब आती है लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है। तो मेरा नाम राकेश यादव। यहाँ तक यदि आपको जानकारी समझ में आई है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर से अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर लेके और बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, शेयर करोगी तो तुम्हारा भी हेल्प होगा, सबका हेल्प होगा, और तुम्हें याद भी रहेगा कि मुझे करना क्या है। अपना टारगेट मत बोलो, एक लक्ष्य बनाओ कि लाइफ में मुझे कुछ करना है, बिना कुछ करे पीछे नहीं हटना है। देखिए ये फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने फिजिकल पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ये मत परवाह करो कौन क्या सोचता है। यदि आप अपने नजरों में सही हो ना तो दूसरों को कुछ भी कहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इमेज आपके सिवा कोई नहीं गिरा सकता। आप खुद के नजरों में बस उठिए, दूसरों का परवाह बिल्कुल मत कीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जहां तक हमसे हो पाएगा हम आपको पूरी जानकारी घर बैठे बैठे देंगे। आज हमने बताया मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में। अगर अब भी कोई डाउट है तो लास्ट में नंबर मिलेगा, उस पर व्हाट्सअप करके पूछ लेना। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी को।